लेकिन वो एग्जैक्टली बाइबल का कौन सा अध्याय, कौन सा पद, किस कॉन्टेक्स्ट से, किस ओरिजिन से, कहां से, क्यों निकला है, उन चीज़ों को वो समझा नहीं पा रहे। और उसी वजह से कई बार वो खुद भी ग्रोथ नहीं करते, कई बार उनके लोग जो हैं वो ग्रोथ नहीं करते। क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता है, बाइबल कहती है अगर कोई घमंड करे तो इस बात पर करे कि वो यहोवा को जानता और समझता है। जब आप परमेश्वर के वचनों को एग्जैक्टली समझने लगते हैं जिस तरह से वो हैं, जिस तरह से आपके दिल में उस समय उस सिचुएशन के हिसाब से क्या आ रहा है ये मायने नहीं करता, परमेश्वर का वचन उस सिचुएशन में क्या कह रहा है ये मायने रखता है। हालेलुया। क्या हमें वो सीखना है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए आज लोगों के डिसीजंस परफेक्ट नहीं हैं, लोगों के डिसीजंस राइट नहीं हैं, उनकी लाइफ में उनके अपने लोगों के डिसीजंस राइट नहीं हैं, वो लेवल अनॉइंटिंग का नहीं है। रीजन ये है कि जितना अधिक हम वचनों को प्रैक्टिकली समझेंगे, जितना अधिक, ये वही परमेश्वर है जिसने लोगों को चंगा किया, वही पतरस जिसकी छाया से लोग चंगे भी होते थे, और वही पतरस था जिसने हन्ना और सफीरा को बोला था कि अब तुम्हारे गाड़ने वाले तुम्हें ले जाएंगे, और दोनों मर गए थे। जिन्होंने ऑफरिंग जो थी वो रख छोड़ी थी, अपनी जमीन को बेच के बोला था कि हाँ हमने इतने में ही बेची है। तो तब परमेश्वर का प्रेम कहां था। लेकिन अगर हमें ये अकल नहीं है और हमें ये स्पिरिचुअल बुद्धि प्रभु ने नहीं बख्शी है कि कौन सा वचन कहां फिट होता है, इसीलिए हम उस लेवल का काम, उस लेवल का पैनापन अगर कुल्हाड़ी में नहीं है तो वो चल तो रही है पेड़ के ऊपर, लेकिन इतने पेड़ नहीं वो काट पा रही। लेकिन जो कुल्हाड़ी पैनी है, जो कुल्हाड़ी धारदार है, थोथी नहीं है, फेक नहीं है, वो लगातार पेड़ों को काटती रहेगी क्योंकि उसकी धार जो है वो पैनी है। वचन का समझना राइट रीति के साथ आपकी धार को पैनी करता है। आप जानते हैं क्यों शैतान चरवाहों के पीछे पड़ता है, क्यों वो उन्हें गिराना चाहता है, क्यों वो उनकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। क्योंकि उसे मालूम है, जो वचन कहता है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ये वचन यीशु मसीह के लिए लिखा है, लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा है कि जिस तरह पिता ने मुझे भेजा मैं तुम्हें भेजता हूं। हालेलुया। हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, उसका अगला पिछला, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी समझ। जिस तरह बाइबल में एक बात लिखी है जो लोग बहुत बार पूछते हैं कि क्या किसी को फादर कहना चाहिए, क्या किसी को मदर कहना चाहिए, पापा कहना चाहिए, या क्या, क्योंकि वचन ये कहता है कि धरती पर अपना पिता किसी को मत कहना। हम जस्ट एक बात को वैसे मेरे स्पिरिट में आगे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये नहीं जानते कि जीसस क्राइस्ट ने वो किन लोगों के लिए बोला और क्यों बोला और कब बोला। पौलुस पहला कुरिन्थियों 4:15 में लिखता है, क्योंकि यदि मसीह में तुम्हारे सिखाने वाले 10,000 भी होते तो भी तुम्हारे पिता बहुत से नहीं, इसलिए कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा मैं तुम्हारा पिता हूं। ये वचन जस्ट मैंने अभी निकाला है आपके सामने आकर, मैं तैयारी करके नहीं आता हूं, जस्ट कि ये अभी आपको समझ आएगा कि जो स्पिरिट ने बोला है। ये वचन जीसस क्राइस्ट के वचन के बाद, जब जीसस ने कहा कि धरती पर पिता नहीं कहना, उसके बाद लिखा गया है, और पौलुस ने इसे लिखा है और पवित्र आत्मा की अगुवाई से लिखा है। पौलुस गलातियों की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, उसमें हम एक चीज को बड़े ध्यान से हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ाएं सहता हूं। आप नहीं जानते कि जिस तरह शारीरिक बर्थ है, आपके माता और पिता हैं, उसी तरह आत्मिक बर्थ भी है। और पौलुस यही कहता है कुरिन्थियों के वचन में, पहला कुरिन्थियों 4:15 में, कि तुम्हारे सिखाने वाले चाहे 10,000 भी हों, लेकिन तुमको मैंने पैदा किया है, मैं तुमको परमेश्वर में लेके आया हूं।
जब हम तीमुथियुस के वचन को पढ़ते हैं तो उसमें तीमुथियुस को उसने लिखा है कि ये मेरा आत्मिक पुत्र है, अगर आप बाइबल की स्टडी करेंगे तो क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को मान नहीं रहा था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को दरकिनार कर रहा था? क्या पौलुस परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर रहा था जहां परमेश्वर ने उसको कहा कि तुम धरती पर अपना पिता किसी को नहीं कहोगे? अगर हम इस कुरिन्थिया की आयत को पढ़ते हैं हमें यह समझ आता है कि इसका ओरिजिन क्या है। जब परमेश्वर सदूकियों और फरीसियों के बारे में बता रहा था लोगों को कि धरती पर इनको अपना पिता मत बोलना, क्यों? क्योंकि सदूकी और फरीसी इस तरह से रिएक्ट करते थे कि हम ही हैं जो तुम्हें परमेश्वर की व्यवस्था सुना सकते हैं और कोई नहीं, क्योंकि सब प्रचार नहीं कर सकते थे, वही थे जो परमेश्वर की व्यवस्था सुनाते थे। तो वो अपना ओहदा रखते थे, मुख्य स्थान रखते थे। शादी में बुलाया तो मुख्य स्थान होगा कि पाप माफ करवाने तो हमारे पास आओ, हम तुम्हारे लिए बलिदान करेंगे। तो जीसस ने कहा आप धरती पर इनको अपना पिता मत कहना, तुम्हारा पिता वही है जो तुम्हारे पापों को माफ करता है और वही है जो तुम्हारे लिए गुनाहों के लिए, तुम्हारे पाप के लिए अब तुम्हें क्षमा देता है। क्योंकि अब मसीह में आने के बाद जब मसीह यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे तो लिखा तुम ही याजक हो और तुम ही राजा भी हो। यानी अब हमें उस पिता की जरूरत नहीं है जो हमारे पापों को जाकर माफ करवाए और हमें वही शिक्षा दे, क्योंकि अब आप बाइबल पढ़ के अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने पाप किया है आप अपने कमरे में बंद होकर प्रभु से उस पाप की माफी मांग सकते हैं और परमेश्वर आपको माफ